हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण हमें गुरु की तरह समझा रहे हैं। माध्यम है अर्जुन, स्थान है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जीवन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मन और आत्मा में लगातार युद्ध चलते रहता है। अब यह हम पर निर्भर है कि हम इस क्षेत्र को, जो हमारा जीवन क्षेत्र है, उस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाएं या युद्ध क्षेत्र बनाएं। अगर हमें अपने जीवन में अपने जीवन को युद्ध क्षेत्र नहीं बनाना है तो भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक को बहुत ही बारीकी से ध्यानपूर्वक समझना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। यह कठिन अवश्य है परंतु असंभव बिल्कुल नहीं। आज हम तीसरे अध्याय का 31 और 32 श्लोक को लेने वाले हैं। देखते हैं आज भगवान श्री कृष्ण हमें अर्जुन के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं। हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि हम भगवान की वाणी को अपने कानों के द्रोणों से ध्यानपूर्वक सुनकर और उसका जीवन में उपयोग करें। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक 31, 32 और 33। जी हाँ, आज 33वां श्लोक भी हम लेने वाले हैं। ये ते मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वे तदप्यसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। बहुत ही सुंदर शब्दों में भगवान हमें समझा रहे हैं। अब इन एक एक श्लोक का हम पहले भावार्थ देखेंगे, फिर उसके बाद उसका तात्पर्य समझेंगे। जो व्यक्ति, अब भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश को श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। यहाँ इन तीनों श्लोकों के भावार्थ से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि भगवान जो कह रहे हैं, उन्होंने जो आदेश दिया है, उस आदेशों का हमें अपना दिमाग लगाए बगैर पालन करना है, बगैर किसी ईर्ष्या के और बगैर किसी शंका के। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अब सार अर्थात पूरा, अगर हम वेदों को पढ़ें तो हमें लगता है इतने सारे वेद कब पढ़े जाएंगे, कब उनको समझेंगे। तो भगवान कहते हैं, भाई तुम और कुछ ना करो, गीता को समझ लो।
तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, वैदिक ज्ञान का सार। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कुछ भी असत्य बात है। जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, उसी प्रकार यह भगवद गीता का सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना भगवान ने जो हमें आदेश दिए हैं उनमें दृढ़ विश्वास रखते हुए उनके आदेशों का हम पालन करें। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं और इस भगवद गीता के ऊपर टीका करते हैं और उनके ऊपर प्रवचन भी देते हैं, उनके अर्थ भी समझाते हैं। वे कभी भी सकाम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनमें अगर श्रद्धा नहीं है, जैसे कोई भगवद गीता के ऊपर टीका कर रहे हैं या उसके ऊपर प्रवचन दे रहे हैं या उनके बारे में कुछ कह रहे हैं, परंतु वो सिर्फ एक औपचारिकता कह रहे हैं, उनमें श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कह रहे हैं कि वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होते। और एक सामान्य पुरुष, बिल्कुल जो ज्ञानी नहीं है, सामान्य है, वह भी भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है। उसको पता है कि भगवान ने ये करने को कहा है तो बस करना है, हमें इसके बारे में कोई मन में शंका नहीं लेनी है। कई बार क्या होता है कि हम जीवन में भगवान के आदेशों का पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे उस पालन ना करने में भी हमारा भगवान के ऊपर की श्रद्धा कभी कम नहीं होती। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे मनुष्य अगर वो पालन ना भी कर पाए, फिर भी मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और विजय पराजय का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करते रहता है। ऐसा व्यक्ति विशुद्ध कृष्ण प्रेम का बताया गया है। कृष्ण प्रेम न होने के दोष का स्पष्ट कथन होता है कई बार कि जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा का उल्लंघन अगर हम करते हैं, जो अधिकारी होता है उसकी बातों का अगर हमने उल्लंघन किया तो दंड होता है, बिल्कुल इसी प्रकार अगर भगवान के आदेश के प्रति अगर हमने कोई अवज्ञा की तो उसका भी दंड है। अवज्ञाकारी जो व्यक्ति होता है वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा और भगवान के प्रति हमेशा अनभिन्न रहता है, क्योंकि वो अपने आप को ही बड़ा मान रहा है। वो अगर कुछ कह भी रहा है तो उसको भगवान पे श्रद्धा है इसलिए नहीं कह रहा है, वो अपने आप को मैं कुछ कह रहा हूँ इस भावना से वो कहता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सार्थक हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर दिव्य जैसे 33वां जो श्लोक है उसमें भगवान के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना भी प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। कैसे? स्वयं भगवान ने, आगे अब आएगा 7वें अध्याय में इस बात का और भी अधिक विवेचन आएगा कि सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए भी केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधनों से निकाल पाना असंभव है, क्योंकि हम प्रपंच में हैं, संसार में हैं, गृहस्थी कर चला रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हमें पालन करने में हमें अक्षम होते हैं, हम पालन नहीं कर पाते और हम अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग रखकर अर्थात साक्षी बनकर या दृष्टा बनकर हम काम करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते। तो ऐसे के लिए क्या कह रहे हैं कि ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने विज्ञान को, अपने ज्ञान को बढ़ा चढ़ाकर मानते हैं,
तो यहाँ पे देखो दोनों बातें बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रही है कि संसार में रहते हुए अगर हमने पालन नहीं किया तो भगवान समझते हैं कि इनके मन में श्रद्धा है, परंतु ये पालन नहीं कर पा रहे क्योंकि इनकी प्रापंचिक समस्या है या प्रापंचिक एक अक्षमता है। परंतु जो व्यक्ति अध्यात्मवादी होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी और पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हुए भी वो सब कुछ समझ रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, वो कर भी सकते हैं अच्छा, फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो वह कहीं ना कहीं गलत काम है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में ही रह पाता है, बंधन में रह जाता है। क्योंकि कृष्ण प्रेम उसे भौतिक बंधनों से छूटने में सहायक होता है, परंतु वो तब सहायक होगा जब आप कृष्ण प्रेम में रहे, कृष्ण के आदेशों का, कृष्ण के श्रद्धा का, कृष्ण ने जो हमें कहा है उस पर हमें पूर्ण निष्ठा हो। फिर जब हमारी पूर्ण निष्ठा होती है तब भले ही हम अपने नित्य कर्मों में पूरी तरह व्यस्त होते हैं, फिर भी हमारा अंतर मन में भगवान का नामस्मरण चलते रहता है, तो हम उन कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। भगवान के पूर्ण प्रेम में नित्य कर्मों का हम परित्याग नहीं कर सकते। हम अंदर से प्रेम में हैं भगवान से, हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहे हैं, परंतु प्रपंच में रहते हुए अपने कर्मों को हम त्याग नहीं सकते, तो वह तो हमें करना ही है। तो वो क्या कह रहे हैं आगे कि नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना है, परंतु भगवान को ध्यान में रखते हुए कर्म करना है। किसी को भी अपने नित्य कर्म का त्याग कर योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना है। अच्छा तो यही है कि यथास्थिति में रहकर भी श्रेष्ठ प्रशिक्षण के तहत हमें कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो गीता में बातें कही हैं उन बातों का हमारे जीवन में उसका उपयोग करना है, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। और इस कृष्ण की अब यहाँ पे एक और बात आती है कि भगवान कृष्ण की माया, अब भगवान की जो माया है, जो हमारी परीक्षा भी लेते हैं, हमें प्रपंच में इस तरह उलझाते हैं कि हमें मन में लगता है कि हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान को हमारी कर्म को अर्पण करना है, लेकिन माया हमें थोड़ी देर के लिए भ्रमित कर देती है। और जब हम किसी भी तरह से भगवान के नाम से जुड़े रहते हैं तो माया के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। माया भी हमें भगवान तक ले जाने के लिए अपना सहयोग देती है। तो हमें आज के संदेश में यही मिला है कि हमें भगवान के आदेशों का निष्ठापूर्वक, भरोसे के साथ, पूर्ण समर्पित होकर आदेशों का पालन करना है। प्रपंच में रहते हुए भी कोई भी पाखंड ना करते हुए और भगवान के आदेशों का पालन करके, भगवान को अपने कर्मों को अर्पित करके और भगवान के श्री चरणों में हमें स्थान प्राप्त करना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।